सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा सादर जय श्री राम। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की बड़ी महत्ता है और ये जो मानव तन हमें मिला है ये हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, परम धर्म की ओर जाने के लिए मिला है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा के समान कहा गया क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा जन्मदाता है। ऐसे ही गुरु ब्रह्मा के समान सब विचारों को जन्म देने वाला है। गुरुर्विष्णु गुरु विष्णु के समान है क्योंकि विष्णु भगवान हम सभी का पालन करते हैं। ऐसे ही सद्गुरु भगवान सद विचारों का हमारे हृदय रूपी भूमि पर जन्म देकर उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जिस तरह खेती की जाती है, बीज बोए जाते हैं, इस सुमति बुद्धि रूपी पृथ्वी पर जब गुरु सद्विचार के बीज बोता है तो उसकी रक्षा भी करता है। और अगर कोई खरपतवार आ जाए तो उसका निकाल कर संघार यानी कि अपनी खेती को सुंदर बनाने के लिए छोटे छोटे जो पौधे आ जाते हैं, पतवार आ जाते हैं, घास निकल आती है, उन सबको किसान निकाल करके अपनी खेती को सुदृढ़ और सुंदर बनाने के लिए, रक्षा के लिए उनका संहार भी करता है। ऐसे ही सद्गुरु हमारे सद्विचारों की रक्षा भी करते हैं, जन्म भी देते हैं और बुरे विचारों का संहार करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाते हैं। क्योंकि हम सभी रोगी हैं। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा संजम यह न विषय कयासा। हमारे शास्त्रों में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु कौन है? वैद्य है। और जब जीव रोगी हो जाता है तो उसे वैद्य की आवश्यकता होती है। हम सभी तो नाना विकारों से ग्रसित हैं, रोगी हैं, मन के रोग हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे रोग हमारे शरीर में भरे हैं। लेकिन इसी शरीर में प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है। शरीर भी एक है, बुद्धि भी वही है, लेकिन प्रकट किसे करना है? तो जो सद्गुरु है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, और लक्ष्मण जी कहाँ थे? ब्रह्म राम की गोद में थे। लेकिन जब वो मूर्छित हुए किसके बाण से? मेघनाद के बाण से। जब वो मूर्छित हुए मेघनाद के बाण से, तब कौन संजीवनी बूटी लाने गया?
श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की राही। उनको गुरु के समान कहा गया है। हम सभी ब्रह्म की ही गोद में हैं। हमें ब्रह्म की खोज नहीं करना है। हमें अप्राप्त की प्राप्ति नहीं करना, हमें प्राप्त की प्राप्ति करना है। वो ऐसा नहीं है कि ईश्वर कहीं दूर चला गया है, हम उसे जानते नहीं, हम उन्हें पहचानते नहीं। ऐसा नहीं, हम उन्हें जानते भी हैं, हम उन्हें पहचानते भी हैं, लेकिन हमारी पहचान बहुत धुंधली है। तो हमारा जो ज्ञान का नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है, उसको जगाने के लिए गुरुदेव चाहिए। और हनुमान जी ने जैसे संजीवनी बूटी सुशेन को ले आए, सारा काम उन्होंने किया। ऐसे ही हम सभी भगवान की शरण में हैं, भगवान की गोद में हैं, लेकिन हमें पहचानना होगा। ये जानकर के भी हम मूर्छित हैं। हम ब्रह्म की गोद में हैं, लेकिन फिर भी हम मूर्छित हैं। तो हमें जगाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। और जो सद्गुरु है, रोगी और वैद्य, हनुमान जी महाराज जी जिस तरह से सद्गुरु है, उन्होंने लक्ष्मण जी को उनकी मूर्छा दूर की संजीवनी बूटी लाकर, सुशेन वैद्य को ला करके, ऐसे ही सद्गुरु भगवान हमारे मानसिक विकार को दूर करके हमें योग्य बनाते। हमारी ये काम क्रोध, क्योंकि मेघनाथ था काम का स्वरूप, हम सभी कभी काम के बाण से मूर्छित हो जाते हैं, कभी क्रोध के बाण से मूर्छित होते हैं, कभी लोभ के बाण से मूर्छित होते हैं, कभी अहंकार के बाण से मूर्छित होते हैं, किसी न किसी बाण से मूर्छित ही होते रहते हैं। लेकिन अगर सद्गुरु के वैद्य के वचन हमको मिलते रहे, हमारे कानों से हमारे हृदय में उतरते रहे, तो हमारी बुद्धि निर्मल होती रहती है और हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि गुरु कौन है हम जान पाएं, और हम कौन है ये जान पाएं। गुरु की आवश्यकता हम सभी को है, इसलिए हमारा मानव जीवन सफल हो। तो आइए सद्गुरु के चरण कमल में हम लोग वंदना कर लें। चलिए श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं भगवान के सद्गुरु के चरणों में प्रणाम।